हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू K2 क्लास। K2 क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना और काफी इजी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं क्लास 1B का क्वेश्चन आंसर। संख्या रेखा पे अब किसी भी नंबर को, ये क्लास देखने के बाद आप किसी भी नंबर को, किसी भी अपरिमेय संख्या को या किसी भी फ्रैक्शन को आसानी से संख्या रेखा पे दिखा दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, √2 को संख्या रेखा पे दिखाएं। √2 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी रूट वाली संख्या को बोलेगा संख्या रेखा में दिखाने के लिए, तो हम सोचेंगे कि छोटे से छोटे फॉर्म में इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे हम इस संख्या को हम चाहेंगे कि पहले छोटा से छोटा टूट सके, तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को रूट वाली को हम तोड़ के लिख सकते हैं। इसे तोड़ के हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नो चेंजिंग, यानी इस फॉर्म में तोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी संख्या जो रूट वाली हो उसे या तो हम 1 के फॉर्म में तोड़ें, या √2 के फॉर्म में तोड़ें, या 2 के फॉर्म में, या √3 के फॉर्म में तोड़ें। अगर ऐसे भी नहीं, अगर और भी बड़ा नंबर है तो √4 या √4 और √5 तक कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में टूटे। अगर इस फॉर्म में टूट जाता है तो हमको संख्या रेखा पर दिखाना इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को, यानी √2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। संख्या रेखा पे दिखाने से पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। तो साइड में आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इमेज में थोड़ा छोटा दिखेगा मोबाइल में। तो ये हो जाएगा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग O सपोज करके चलेंगे और इसे A मान लेंगे, और ये जो होगा यहाँ वाला B। कोई भी संख्या रेखा खींचेंगे एक ही डायरेक्शन से मानेंगे, सबको OAB मान के चलेंगे। PQR वैसे मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन OAB यहाँ लेके चलेंगे। तो ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री लिख लो। अच्छा, इसे 1 और 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो पहला जो होगा मेरा AO, हम यहाँ लिख सकते हैं AO की जो दूरी होगी वो हम लिख सकते हैं यहाँ 1 होगी। 1 यूनिट देना तो यूनिट दे दो, 1 यूनिट। फिर AB की जो दूरी होगी, यहाँ AB की जो दूरी होगी, इसलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़े हैं कि हमको AO और AB का वैल्यू पता चले, और ये तो BO है ही। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू है 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट है। AB का जो वैल्यू है मेरा वो क्या लिखें? 1 यूनिट। और AO का जो वैल्यू है ये 1 यूनिट। यहाँ हम लिख देंगे AO का जो वैल्यू है 1 आया यहाँ, और AB का जो वैल्यू है ये भी 1 है। यूनिट लगाना तो लगा दो। अब हमको BO का वैल्यू चाहिए, BO नहीं है हमको, तो लिखेंगे BO बराबर 1। एग्जाम में अगर पूछे कि √2 को संख्या रेखा पे सिर्फ दर्शाएं, उसका एक्सप्लेन अगर नहीं पूछे तो हम लोग डायरेक्ट संख्या रेखा खींचेंगे, बना देंगे। लेकिन ये भी खींचना जरूरी होता है ताकि संख्या रेखा पे दिखाना हमको इजी हो जाएगा। अगर पूरा प्रोसेस पूछेगा तो हम ये सारा चीज लिखेंगे, और ये जरूरी भी है। इसके बिना जो है ना संख्या रेखा सीखना थोड़ा अधूरा होता है, यानी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे प्रोसेस से। उसके बाद हमको BO चाहिए, तो BO बराबर लिखेंगे, BO बराबर, अच्छा ये तो 90 डिग्री के सामने वाला है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो इसका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ कर्ण बराबर हो जाएगा √, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे AB का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर, यहाँ OA का स्क्वायर लिखेंगे। H बराबर होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू √, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कर्ण का मान। अब हम यहाँ वैल्यू बैठा लेंगे, और देखेंगे कि ये जो है, अब यहाँ देखो AB का जो वैल्यू है, AB का 1 यूनिट है, तो यहाँ अब यहाँ देखो AB का जो वैल्यू है, AB का
ए बी का जो वैल्यू है 1 यूनिट है, तो यहाँ हम लोग देंगे 1 का यूनिट, जो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए का जो वैल्यू है ओ ए का, ये भी 1 है, तो देखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यानी बी ओ मेरा कितना आया, √2 आया, ये आया हमको √2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण जो आया हमको कर्ण हमको कितना आ गया, √2 आ गया। अब हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा पे इसी को दिखाएंगे, यानी इसी चीज को दर्शा देंगे। तो ये चीज समझ में आया होगा, आई थिंक ये काफी इजी है। जिसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जिसको पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ये आसानी से बन जाएगा। तो ये बनाने के बाद हम इसे अब संख्या रेखा पे दिखाएंगे। इसके लिए आप लोग एक स्केल ले ले और स्केल से इसे खींचेंगे, नहीं तो पेन से ही एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचे। जिसके पास स्केल नहीं है तो वो स्लिपिंग लाइन अच्छा सा सीधी से एक अच्छा सा स्लिपिंग लाइन खींचेंगे और बनाएंगे उसमें। अच्छा, स्केल से हम यहाँ पे बना रहे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि मोबाइल में जो है यहाँ जो है कैप्चर जो है छोटा दिखता है, इमेज थोड़ा इसका इमेज जो है छोटा बन जाता है, तो हम यहाँ बड़ा बनाएंगे। आप लोग उतना बड़ा नहीं बनाना। अब इसे खींच लो, ये अच्छा, ये नंबर जो था मेरा √2 जो था वो प्लस में था, तो ये सारा काम मेरा प्लस में होगा, यानी 0 के राइट साइड में होगा। तो यूनिट का जो स्पेस है हम थोड़ा यहाँ जो 0, ये जो 0 जो होगा मेरा 0 के राइट साइड में सारा काम होगा, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो प्लस में है। अगर माइनस में होता तो लेफ्ट साइड में जाते। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो स्पेस देंगे वो कम से कम इसमें देंगे, इंच में देना हमको। स्पेस जो है इंच में देना, थोड़ा बड़ा स्पेस देना। उसी स्पेस में हम 0.2 भी लेंगे, 0.3 भी लेंगे, 0.3 होता, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो हम एक यूनिट यहाँ लिए 1 और सेकेंड यूनिट यहाँ ले लेंगे 2। अच्छा, 0 से a के बीच में इसे a मान लो, a हो गया, ये a मेरा हो गया। अच्छा, 0 से 1 के बीच की, 0 से a के बीच की जो दूरी है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो यहाँ हम लोग देंगे 1 यूनिट, हो गया। अच्छा, a से अब b की जो दूरी है, a से b की दूरी कितना, 1 यूनिट, तो यहाँ भी हम लोग 1 यूनिट, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एकदम सीधा एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो यहाँ देखेंगे ए से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, उसको टेढ़ा नहीं करना है। तो ए से एक लाइन खींचो हम लोग, एकदम सीधा बनाना है, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए खींचे ए से, तो यहाँ क्या होगा, बी होगा। ए से बी की दूरी कितना है, 1 यूनिट, यहाँ यूनिट लगा दो। यहां तक समझ में आया। अब बी से ओ की जो दूरी है, बी से ओ की दूरी √2 है, तो लिखेंगे बी से ओ की दूरी जो मेरी है वो √2 है। इसको सीधा खींचना है, या स्केल से बना रहे हैं, स्केल से तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से दे करके यहाँ खींचना। तो ये कितना आ गया, √2। बस मेरा आंसर हो गया यही, √2। ये हो गया, संख्या रेखा पे दिखा दिए। लेकिन अब जो है इस √2 को शो करना हमको संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड। अब इस चीज को क्या करेंगे, हमको बस लास्ट प्रोसेस मेरा, उसके बाद ये संख्या रेखा पे आ गया। हम लोग ओ पॉइंट पे कांटे को रखेंगे, इस कांटे को जो है ओ पॉइंट पे रख करके और इसे इसके बराबर में लाएंगे। यहाँ ओ पॉइंट पे रखें और ये जो एंगल है इसके बराबर में लाएंगे, यहाँ एकदम बराबर में ला करके फिर काटेंगे। यहाँ ला करके फिर काटेंगे, तो ये मेरा कटा, ये यानी इस पॉइंट पे मेरा आकर के ये कट गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, डी मान लो, डी। ये कितना, √2 आया, ये आ गया हमारा √2। देखो √2 का जो वैल्यू होता है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा तो 1 और 2 के बीच में आएगा। देखो √2 1.1 और 2 के बीच में आया। क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। इस कांटे को जो है हम ओ पॉइंट पे रखेंगे, अब बी पॉइंट के एकदम बराबर लेंगे। ओ पॉइंट पे रख के बी पॉइंट के एकदम बराबर लेकर के इसे यहाँ घुमाएंगे, यहाँ एक पॉइंट बनेगा डी, और डी पॉइंट आपका आंसर होगा। यहाँ √2 का वैल्यू क्या होगा, डी, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, √3 को हम लोग फिर संख्या रेखा पे दिखाएंगे, तो फिर से सेम प्रोसेस। अब हर क्वेश्चन का प्रोसेस मेरा सेम ही होगा। तो इसे तोड़ने के लिए हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं,
सबसे पहले क्या बताए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको तोड़ करके या तो 1 के रूप में या 2 के रूप में या 4 के रूप में ऐसे तोड़ना है। तो जितना अगर ये सब रूप में टूट जा रहा है क्वेश्चन तो काफी इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, √3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर, यानी इसमें 2 एंगल बनेगा। 90 डिग्री का जितना 1 होगा उतना एंगल बनेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का ही स्क्वायर है। तो √3 को हमको इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो एक एंगल बनाते हैं हम लोग, यहाँ देखो और बड़ा एंगल लेते हैं क्योंकि वहां दिखता नहीं है। एक 90 डिग्री का एक एंगल लिया। अब इसी एंगल को हम लोग $90 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स इसे बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स। यानी ये एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है जो कि 90 डिग्री का होता है। क्या होता है ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है। ये लंब हो जाता है और ये आधार। अब यहां हम लोग देखेंगे कि मेरा जो पहला वाला इसे O मानेंगे और इसे A मानेंगे। ये O है और ये क्या है, ये A है। और इसे B मान लेंगे। ये हो गया हमारा B पॉइंट B। अच्छा, एक एंगल, दो एंगल और 3 एंगल, इसमें 3 एंगल्स बनेगा। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से 20 मिनट का क्लास होगा। 20 मिनट आराम से देखें सारा का सारा तो उसके बाद आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। अब देखो यहां जो मेरा AO का वैल्यू होगा, AO का वैल्यू हम लोग AO का वैल्यू 1 यूनिट, तो यहाँ 1 लेंगे। फिर AB का जो वैल्यू है वो भी 1 होगा, तो A और B का जो वैल्यू होगा वो भी 1 यूनिट लेंगे। यूनिट लगाना तो लगा दो, यूनिट सेंटीमीटर कुछ भी लगाना लगा सकते। हो गया ये 1 यूनिट। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये भी कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। हमको निकालना क्या है, OB पहले निकालना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को OB निकालना है। डायरेक्ट OB बराबर लिखेंगे, OB बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यही निकालेंगे तब हमको OB पता चलेगा। OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ AB का स्क्वायर होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे OA कितना मेरा 1 यूनिट है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 यूनिट लिखेंगे। उसके बाद AB कितना है, AB 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट लिखेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर फिर से 1। तो ये 1 और 1 √2 हुआ हमारा, तो √2 लिखेंगे। √2 इकाई निकली। हमको तो √3 चाहिए, तो पहले √2 को संख्या रेखा पे सेट कर लेते हैं, फिर √3 निकालेंगे। यहाँ देखो एक संख्या रेखा लेंगे, एक लाइन खींचेंगे सीधी सी। इसी लाइन पे हमको √3 को भी दिखाना है। तो √3 मेरा प्लस में है तो सारा काम राइट साइड में होगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 यूनिट यानी 1 इंच इतना स्पेस में लेंगे। स्पेस हम लोग बराबर रखेंगे, सबका स्पेस सेम रहेगा। यहाँ 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इससे आगे का हमको काम नहीं है, तो ज्यादा हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग ऐसे डैश दे देते हैं, हो गया। अच्छा, 0 और A के बीच की जो दूरी है वो मेरा 1 यूनिट है, तो यहाँ हम लोग 1 यूनिट लिखेंगे, 1 यूनिट। अब फिर इसे A मान लेंगे, ये हो गया A पॉइंट। तो 0 और A, ये 0 का भी काम कर रहा है, O का भी काम कर रहा है। तो 0 और A के बीच की दूरी हमको 1 यूनिट हुई। उसके बाद हम A से B पे जाएंगे, A से B पे। तो स्केल लेकर के स्केल से खींचेंगे, तो स्केल ले लेंगे हम लोग और A से B पे जाएंगे।
ए से बी की जो दूरी हमको, ए से बी की जो दूरी है वो कितना है, वो भी 1 यूनिट है। तो यहाँ हम लोग 1 यूनिट लिखेंगे, 1। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट बना, बी। अब बी से, इस बी से अब ओ पे जाएंगे। तो बी से ओ पे जाने के लिए हम ये लाइन खींचेंगे। हो गया मेरा, बी से ओ पे आए। अब ये ओ की जो दूरी निकाले वो कितना है, √3, यानी ओ अब बी कितना निकाले हैं, ओ अभी हमको √2 है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग √2, √2 आया हमको, √2 यूनिट लगा देना है। उसके बाद हमको चाहिए लेकिन √3 चाहिए। और ये क्या है, √2 हमको निकला। तो √3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो 1 इंच और बढ़ाएंगे। तो 1 इंच यहाँ बढ़ा देंगे, 1 इंच। तो 1 इंच जो यहाँ बढ़ाएं, तो ये क्या है, देखो ये दोनों का तो निकाले, लेकिन ये बाकी था अभी। तो इसके लिए हम 1 इंच और बढ़ाएंगे। अगर एक होता तो फिर 1 इंच और बढ़ाते, ये निकालने के बाद फिर 1 इंच और बढ़ाते। तो जितना 1 रहेगा उतना एंगल बनेगा। तो ये जो था हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे था। उसके बाद एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना। अच्छा, अब इसे और इसे यहाँ मिला देंगे। तो इस पॉइंट को, बी से जो एक पॉइंट खींचे हैं, ये जो बी से हम पॉइंट खींचे, इसे हम लोग सी पॉइंट मान लेंगे, क्योंकि ओ ए बी और इसे सी मान लेंगे। तो सी लिए ये, आज सी से अब ओ को मिला दो। तो सी ओ का वैल्यू हमको चाहिए। तो सी से ओ को मिलाओ पहले। इसे थोड़ा और बड़ा खींच लेते हैं, क्योंकि नहीं मिलेगा तो। ये पॉइंट से खींचेंगे, यहां से, ये जो मेरा पॉइंट है यहां से। तो सी से ये मिलाएंगे यहां। अब देखो, अब हम ट्रायंगल में, अब कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, बी सी ओ में या ओ बी सी में काम करेंगे। अच्छा, ये तो 1 यूनिट होगा मेरा, क्योंकि बी से सी जो खींचे हैं 1 यूनिट है। तो ये भी 1 यूनिट हम खींचेंगे। हमारे पास अब क्या नहीं है, ये देखो, ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ये जो होगा मेरा कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो √2 है, ये वाली लाइन का है। यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो अभी गड़बड़ा जाओगे। ये वाली लाइन का वैल्यू है ये √2, ये वाली लाइन का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी ओ में मेरे पास क्या क्या है वो पहले लिखेंगे। बी सी ओ ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है वो पहले लिखेंगे। अच्छा, बी ओ का जो वैल्यू है वो √2 है। तो लिखेंगे बी ओ बराबर, बी ओ बराबर √2 है। तो √2 लिखेंगे, √2 लिखें। अच्छा, बी सी कितना है, तो बी सी 1 है। तो लिखेंगे बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, कुछ भी लगा दो, 1 यूनिट। ये भी यूनिट लगाना लगा दो। का जो वैल्यू था, बी सी का वैल्यू, वो आया था हमको 1 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना, ओ सी का वैल्यू। ओ सी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे ओ सी बराबर, ओ सी जो है मेरा कुछ नहीं है। तो ओ सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ सी का जो वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ ओ बी का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताएं, हम फिर से इसे अपलोड फिर से बना देंगे या इसे समझा देंगे हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर से। और आप लोग को क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यहाँ बी ओ का जो स्क्वायर होगा, बी ओ का वो लिखेंगे हम लोग, बी ओ का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर √2 है। तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर। फिर बी सी का जो स्क्वायर 1 है। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अच्छा, √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, हमारे पास आ गया √3। यानी यहाँ क्या होगा, √3। तो यहाँ लिख दो, हम लोग लिख देते हैं यहाँ √3 यूनिट हमको निकल गया। मेरा फाइनली आंसर ये हो गया, यानी सेट हो गया। अब इसे बस यहाँ से पॉइंट खींचना, ऐसे मिला देना, हो गया √3। तो यहाँ तक उतारो, फिर इसके आगे का प्रोसेस बता दें। हम लोग इस प्रकार को ऐसे बढ़ाएंगे।
यहाँ से बढ़ा करके इससे मिलाएंगे। मेरा ये जो प्रकार है छोटा पड़ गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस कांटे को यहाँ रखेंगे। अब इमेज ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, तो हम लोग इस साइज का बनाएंगे कि मेरे ये प्रकार में सेट हो जाए। तो ये इमेज थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप लोग यहाँ को कांटे को रखना है और इस एंगल से मिलाना है। यहाँ से मिला करके कांटा, ये जो प्रकार ये यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। यहाँ रख करके इस पॉइंट को मिला करके इस पॉइंट को यहाँ खींच लेंगे। यहाँ खींच करके हम लोग यहाँ लाएंगे। ये आ जाएगा मेरा आंसर। यानी √3 जो है संख्या रेखा पे यहाँ होगा, यहाँ। इसे एक पॉइंट डी मान लो, डी। अच्छा, ओ से डी की दूरी हमको क्या निकली, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ओडी बराबर क्या निकला हमको, √3। यानी ओडी के बीच में ये संख्या रेखा की √3 जो है, ये ओडी का वैल्यू क्या निकला, √3। यही मेरी संख्या रेखा 1 पॉइंट समथिंग होगा। √5 को पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसे हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, देखेंगे। हम बताए थे कि या तो 1 के फॉर्म में कोशिश करेंगे, या √2 के फॉर्म में, या √3 के फॉर्म में, या 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, और उससे बड़ा नंबर आएगा तो उसमें देखेंगे। तो इस फॉर्म में हम लोग तोड़ करके कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में ही टूटे, तो टूटेगा तो हम लोग को ज्यादा आसानी होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमको हो जाता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 और 1 5, यानी रूट में हमको क्या आएगा, 5 ही आएगा, √5 आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर 1-2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमको निकालना है। तो इसके लिए फिर से एक राइट एंगल खींचेंगे, और राइट एंगल पे हम इसे दिखाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज खींचने के लिए आप लोग हाथ में स्केल ले लें। स्केल लेकर के ही बनाना है, क्योंकि अगर स्केल से अपने हाथ से बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले स्केल लेंगे, एक बड़ा सा राइट एंगल खींचेंगे। ये एक राइट एंगल आप लोग छोटा सा ही लीजिएगा, आप लोग को बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मेरा एक समकोण त्रिभुज। ये रहा आपको समकोण त्रिभुज। ये हम बना दिए एक समकोण त्रिभुज। फिर से इसे ओ मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी मानेंगे, ये सॉरी यहाँ ओ मानेंगे, इसे ए सपोज करेंगे और इसे बी सपोज करके बनाएंगे। ओ ए बी, मेरे पास ओ जो है, हमारे पास ओ और ए का जो वैल्यू है, ओ ए का वैल्यू वो 2 है। कितना है, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिए हैं, और ए और बी का जो वैल्यू है वो 1 है। इसीलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ते हैं कि हमको 2 वैल्यू पता चल जाए, तीसरा वैल्यू खुद निकल लेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, लिख दो दिया, थोड़ा और अच्छा से लिखो, दिया हुआ है। दिया हुआ हमारे पास क्या है, ओ ए का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ, तो लिखेंगे ओ ए बराबर 2। अच्छा, ए बी का जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का जो वैल्यू है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो यहाँ दे दिए 1 यूनिट। यूनिट लगा सकते हैं आप लोग, लगा ही दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमें क्या निकालना, पहला क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही सेकेंड बना रहे हैं, और थर्ड भी वैसे ही बनाएंगे। जितना भी अपरिमेय संख्या होगी सब उसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हमको चाहिए बी ओ का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ का जो वैल्यू होगा वो होगा ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। इसके सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाली लाइन, वो क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है, तो कर्ण होती है, ये लिखेंगे। अब ओ ए का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू और ए बी का वैल्यू बैठा लेंगे हम। तो ओ ए का जो वैल्यू होगा हमको, ओ ए का वैल्यू है रूट ये 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का जो वैल्यू है 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमको क्या आया, ये आ गया हमको √5, यानी बी ओ जो होगा √5। तो यहाँ लिखेंगे √5, हमको √5 ही शो करना था, यानी संख्या रेखा पे हमको √5 ही शो करना है, यानी इससे आगे का प्रोसेस अब नहीं करेंगे। अब सीधा हम लोग स्केल लेंगे और संख्या रेखा खींचेंगे। अब यहाँ हम स्केल लेते हैं, स्केल संख्या रेखा खींचेंगे, नंबर लाइन जिसे बोला जाता है वो खींचेंगे। यहाँ हम लोग O पॉइंट देंगे, यहाँ हम लोग 1 पॉइंट देंगे 1, और यहाँ 0.2 दे देंगे, और यहाँ 0.3 दे देंगे। 0.4 भी देना तो 0.4 दे दो, बाकी की जरूरत नहीं है हम लोग को। इसी बीच में हमारी संख्या रेखा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। सबसे पहले हमको O और A के जो बीच की दूरी थी वो 2 यूनिट दिया था, O और A के बीच की दूरी, तो यहाँ 2 पे लेना है क्योंकि 2 यूनिट है, तो इसीलिए O A के बीच की दूरी 2 होगी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 यूनिट हुआ। अब उसके बाद A से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे और उसे O से मिला देंगे। A से एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचेंगे और उसे O से मिला देंगे। तो यहाँ हम लोग लेंगे, यहाँ देखो A से खींचेंगे, एकदम सीधा एंगल होना चाहिए। A से यहाँ खींचे, अच्छा O A, तो ये क्या होगा, B पॉइंट था, तो इसे हम लोग B मानेंगे, B पॉइंट B। अब B से O को मिला दो, तो B से O को जो मिलाएंगे हम, तो यहाँ देखो B से O को मिलाने के लिए हमको यूं मिलाएंगे, हम लोग B से O को मिलाएंगे, ये हो गया। हमको क्या आया, A O का वैल्यू देखेंगे, ये सॉरी A B का वैल्यू देखेंगे। A B का वैल्यू मेरे पास है 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 यूनिट सेट करेंगे। यहाँ देखो 1, अच्छा B O का वैल्यू हम निकाले अभी, B O का वैल्यू √5 है, तो यहाँ हम लोग बैठा लेंगे √5। अब देखो ये हो गया मेरा संख्या रेखा पे सेट हो गया। अब यहाँ पे कांटा रखेंगे, यहाँ पे प्रकार को रख करके इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट से या यहाँ खींच लेंगे। तो लिखने के बाद यहाँ O पॉइंट पे रखेंगे, O पॉइंट पे रखेंगे, एकदम मिलाएंगे, यानी इसे यहाँ रख करके कांटे को, यहाँ ये पेन को हम B पॉइंट पे रखेंगे। अब B से मिला देंगे इसे, ये हमारा पॉइंट D निकल गया। क्या निकला, पॉइंट D है ये D। इसका वैल्यू क्या है, तो √5 है, यही मेरी संख्या है, इसी को दिखाना था, इसी संख्या को दिखाना था। ये हो गया। कितना क्वेश्चन इसे काट के बनाया जाता है, तो काट के भी बना सकते हैं, ये सबसे इजी फॉर्म है इसे बनाने का। तो हमको D पॉइंट निकला, D पॉइंट यानी O और D की जो दूरी है वो कितना है, √5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OD बराबर √5, ये हमको आंसर आ गया। लिखेंगे पहले √7 लिखेंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब देखो √7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √7 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 3 नंबर और चाहिए हमको, तो 3 नंबर और चाहिए, तो हमको चाहिए √1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर √1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर √1 का स्क्वायर लिखेंगे और सबको रूट में डालेंगे। ये हो गया 7, √7 ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 1 6, 1 7, यानी हमको 3 समकोण बनेगा इसमें, 1 2 3, जितना 1 होगा उतना समकोण बनेगा।
तो ये हो गया हमारा √7। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फिर करेंगे। यहाँ एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींचे, उसे एक दूसरे से मिला। ये आपका समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो कर्ण होता है। तो हम फिर से लिखेंगे इसे O, A और B, एक ही पॉइंट मान के चलेंगे, बार बार क्यों दूसरा पॉइंट मान के कंफ्यूज होते रहेंगे। तो O A B लिए। अब सबसे पहले अब हम लोग को लिखना है O A का जो वैल्यू है वो कितना है, तो O A का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। तो लिखेंगे O A बराबर कितना है, 2 है। तो लिखेंगे सॉरी √2 नहीं होगा, ये 2 लेंगे, 2 हुआ। फिर ए बी का जो वैल्यू है वो कितना लेंगे, ए बी का वैल्यू लेना हम लोग को 1। अब हमको चाहिए ओ बी, तो ओ बी निकालेंगे। ओ बी के लिए लिखेंगे ओ बी बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये लिखें। अब बनाएंगे, फिर हम लोग आगे लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर कितना है, 2 है। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा √5, यानी ओ बी का वैल्यू हमको आया √5। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओ बी की जगह √5, अंदर में लिखूँ क्योंकि आगे जो एंगल बनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये हो गया √5, ये मेरा हो गया। अब हम लोग को एक संख्या रेखा खींचना है, संख्या रेखा पे इसे दिखाना है। तो संख्या रेखा खींचेंगे। अभी हमको सिर्फ √5 आया, हमको लाना कितना है, √7 लाना है। तो √5 आया, अभी सब्र करें, अभी आंसर नहीं हुआ, तो √7 लाना है। तो इसके लिए हम लोग लाइन खींचेंगे, यहीं पे खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। इस पॉइंट को O मानो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5, यहाँ बंद हो गया। अब हमें O से A की दूरी कितना है, 2 है। तो यहाँ हम लोग 2 लेंगे, यहाँ जो है 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट। ओ ए की दूरी कितना है, 2 है, तो 2 लेंगे और इसे ए पॉइंट मानेंगे। क्या पॉइंट हो गया मेरा, ये ए पॉइंट होगा ये। अच्छा, ए से अब कहाँ जाना हमको, बी पे। तो ए से बी पे जाने के लिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ये मेरा हो गया, एक लाइन खींचे और ये पॉइंट बना बी, ये बना हमारा पॉइंट बी। अब बी से ओ पे जाएंगे, तो बी से ओ पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ और यहाँ खींच देंगे। मेरा बना बी से ओ पे आए तो ये क्या बनेगा, √5। यहाँ बी ओ कितना है, √5, तो लिखेंगे √5। और ये कितना था, तो ये 1 यूनिट था, तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट। अभी हमको √5 बना, अभी हमको चाहिए क्या, √7। तो आगे और चलेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। अब देखो ये दोनों का यूज हो गया, अब इसका यूज करेंगे। तो इसको जो यूज करेंगे, तो यहाँ हम बी से एक इंच का एक लाइन खींचेंगे। तो बी से 1 इंच का एक लाइन खींचो, यहाँ थोड़ा टेढ़ा खींचना है, एक 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ मिलाएंगे, ये मेरा एक 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री।
और बी से, ये बी था, सॉरी यहाँ बी लिखना, अब बी पॉइंट मेरा यहाँ होगा। अब बी से जो ये 1 इंच खींचे हैं तो ये क्या बना, सी बना। बी 80 की दूरी क्या होगी, तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 यूनिट लिए थे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया। अब देखेंगे सी से इसे ओ पे मिलाएंगे, तो सी से ओ पे मिलाने के लिए कलर को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिस कलर में लिख रहे हैं कलर चेंज करके कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब सी से ओ को मिला दो, तो सी से हम लोग ओ को मिलाएंगे, सी से ओ को मिला देंगे, ये बन गया हमको BCO ट्रायंगल। BCO ट्रायंगल में हमारे पास 1 है और √5 है, यानी BO का वैल्यू है और BC का वैल्यू है, CO का वैल्यू नहीं है, CO का वैल्यू, इसके सामने वाला 90 डिग्री होता है, यानी कर्ण का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो कर्ण का वैल्यू पहले निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ वो लिखेंगे पहले। BO का जो वैल्यू है वो √5 है, तो लिखेंगे हम लोग इसके नीचे, इसी के नीचे लिखेंगे BO बराबर √5, उसके बाद है BC बराबर 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे BC बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, यूनिट लिखो, यूनिट, ये भी यूनिट में आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि सवाल समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकें। BC का वैल्यू 1 यूनिट, हमें अब निकालना है CO का वैल्यू। CO या OC बोलो, बात बराबर है, तो OC ही लिखते हैं। OC का जो वैल्यू निकालना, यानी कर्ण का वैल्यू, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब इसका कितना है, तो BC है, 20 लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमको, BC का स्क्वायर √5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमको √5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हमको निकल के आया √6। OC का वैल्यू क्या निकला, √6, तो यहां हम लोग लिखेंगे √6, ये आ गया यहाँ पे √6। OC हमको √6 आया, लेकिन हमको चाहिए क्या, √7। तो √7 के लिए अभी मेरे पास एक 90 डिग्री और बाकी है। ये सब जो है जितना 1 होगा ना उतना 90 डिग्री बनेगा, तो 1 2 बन गया, एक और बनेगा। तो एक और बनाने के लिए अभी एक 1 बाकी है, तो फिर से हम C पॉइंट से एक इंच का एक इंच और खींचेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, C पॉइंट से 1 इंच और खींचेंगे। तो 1 इंच और खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 इंच और खींचो इसे C पॉइंट से, पॉइंट C से 1 इंच और खींचे। अच्छा, 1 इंच खींचे हैं तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया। अच्छा, B से C खींचे तो C से क्या होगा, ये इसे D मान लो, सीधा साधा नंबर से मानो, BCD हुआ। अब D से हम लोग क्या करेंगे, फिर O को मिलाएंगे। जितना भी इंच खींचेंगे ना, जितना भी लाइन खींचेंगे सबको O से मिलाना, तो फिर D से O को मिलाओ, तो D से O को मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पॉइंट रखेंगे और इसे मिला देंगे। एकदम सबको एक ही जगह मिलाना है। यहाँ मिला दिया। OC का वैल्यू होगा, यानी √6 जो निकला था हमको यहाँ निकला था। अब हमको चाहिए, देखो ट्रायंगल में क्या क्या चीज दिया हुआ है, COD में ट्रायंगल लेंगे हम लोग, COD में, तो COD में जो होगा मेरा काम, तो ट्रायंगल मेरा COD लेंगे, ट्रायंगल COD में। अब देखो ट्रायंगल COD लेंगे तो COD में क्या क्या चीज है, क्या निकालना, तो CO का वैल्यू √6 है, तो लिखेंगे CO बराबर √6 और
सी डी बराबर 1 है, तो सी डी का वैल्यू जो है वो 1 है। और निकालना क्या है, डी ओ का वैल्यू, तो लिखेंगे डी ओ या ओ डी का स्क्वायर बराबर रूट में सी ओ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सी डी का स्क्वायर, सी ओ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये मेरा लास्ट स्टेप है, तो लिखेंगे सी ओ का स्क्वायर कितना है, √6, तो लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो √6 में √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हमें आ गया यहाँ √7 आया, यानी सी डी का वैल्यू हमको क्या आ गया, √7। यहाँ लिखेंगे √7। अब क्या करना हमको, कंप्लीट हो गया मेरा ये आंसर। अब बस इसे यहाँ से यहाँ मिला देना, हो गया मेरा √7 का काम। तो अब इसके लिए एक प्रकार लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, प्रकार को पॉइंट ओ पे रखेंगे और इसे डी पॉइंट से मिलाएंगे। पूरा डी पॉइंट पे रख के ऐसे यूं घुमा देंगे, डी पॉइंट ओ पॉइंट पे रखेंगे, ओ पॉइंट पे रख करके और डी से मिलाएंगे और डी से ही नीचे खींचेंगे लाइन। तो यहाँ फिर छोटा पड़ रहा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो ओ से अगर हम डी पे खींचेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया हमारा पॉइंट ई, मान लो इसे, ये हो गया मेरा पॉइंट ई। और ई क्या निकला, तो √7, ये हो गया हमारा आंसर। लिख लो इसे, ये √7 हमारा संख्या रेखा पे निकल चुका है।